के बोझ और तनाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डिजिटल व्यवस्थाओं के संचालन दुकानों का चलाना कठिन हो गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन का ध्यान बंगाल में बोलोगे कि बंगाल में? सर गुजराती में भी बोल सकता हूं, दिल की लैंग्वेज से। मैं इस सदन का ध्यान स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से डॉक्टरों और नर्सों की गंभीर कमी के तथा इसके कारण उन पर पड़ रहे काम के बोझ और तनाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चिकित्सा से जुड़े लोग लंबे समय तक बहुत तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं और कई बार उन्हें पर्याप्त आराम भी नहीं मिल पाता। डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है और इसका बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर पड़ रहा है। भारत में प्रति 1000 लोग पर केवल 3.6 डॉक्टर, नर्स और दाइयाँ उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए 4.45 के मानक से कम है। साल 2023 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसरों की स्वीकृत पदों में से 22% पद खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 68% पद खाली है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में भी लगभग हर 10 में से 3 डॉक्टर और विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की यह कमी केवल मरीजों की मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। डॉक्टरों पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि 44% डॉक्टर रोजाना या हर सप्ताह भावनात्मक रूप से थकान महसूस करते हैं। डॉक्टर और नर्स हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है, इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत कदम उठाकर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक मानवीय और सहयोगपूर्ण कार्य पर्यावरण तैयार करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान उचित दर विक्रेताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे उचित दर विक्रेता देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह व्यवस्था बहुत व्यापक है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मिलने वाले लाभांश में विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति देखें तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। बिहार में अगर 2025 में लाभांश 211 रुपये 40 पैसे बढ़ाकर 258 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल किया गया। सितंबर में महाराष्ट्र में 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये किया गया। इसी प्रकार गुजरात, केरल में भी अधिक जो है मिलता है मान्यवर। लेकिन इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में आज भी उचित दर विक्रेताओं को मात्र 90 पैसे प्रति किलोग्राम लाभांश मिलता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जबकि वास्तविकता में यह है कि लगातार बढ़ती महंगाई, परिवहन खर्च, बिजली, श्रम और डिजिटल व्यवस्थाओं के संचालन दुकानों का चलाना कठिन हो गया है। इसलिए आज ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब अन्य राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मेरी सरकार से आग्रह अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में उचित विक्रेताओं का लाभांश 90 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए और अन्य राज्यों की तरह निश्चित मानदेय की व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाए। इससे न केवल उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अधिक मजबूत होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जय भीम, जय भारत।